दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक और डीबी और एमई के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, फाइनली ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरसी भुवनेश्वर जोन वालों ने भी छात्र की डिमांड मान ली है। यहां पे ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स डीबी के रिगार्डिंग जारी हो चुके हैं। लिस्ट तो आ ही चुकी थी फ्रेंड्स, कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी कर रहे थे, लेकिन अभी कट ऑफ आ चुका है कैटेगरी वाइज। दोस्तों यहां से कट ऑफ हाई रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ है और डीबी री शेड्यूल जिनके जिनके हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों एक जरूरी सूचना आ चुका है। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी देखिए यहाँ पे नया नोटिस जारी कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स। तो ये रही नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। यहाँ देखिए, इन रेफरेंस टू द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN-RRC 1/2019, आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इज कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 14/2/2023 टू 2/3/2023। 14 फरवरी से लेके 2 मार्च के बीच में यहाँ पे डीबी चलने वाले हैं। काफी स्लो प्रोसेस से ये लोग डीबी करा रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं। बेस्ड ऑन द normalization marks secured in the computer based test CBT, the minimum cutoff marks of different community for appearing the document verification and medical examination is given as under। यानी कि जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट लगी थी, तो लिस्ट तो पहले आ चुका था लेकिन कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए थे। अब छात्र ने लगातार डिमांड किया, तो देखिए अब जाके ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स ये लोग पब्लिश कर दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल छात्रों की कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी का दोस्तों जो कट ऑफ गया है यहाँ पे 70.30911 कट ऑफ चले गए हैं। ओबीसी में बात करें तो यहाँ पे 64.82 कट ऑफ गया है। एससी का कट ऑफ यहाँ पे 56.15 है, एसटी का 49.58 है और ईडब्ल्यूएस का 54.92 है। वही डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कट ऑफ के तौर पे। आपको पता होगा कि जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, एक से ज्यादा कैंडिडेट के सेम टू सेम मार्क्स रहते हैं, तो उस छात्र को लिया जाता है सबसे पहले मेरिट लिस्ट में जिनके एज ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, इसका मतलब है कि ओबीसी में जो डेट ऑफ बर्थ 30/6/1993 है, तो इनका एज ज्यादा था, तो इनको सबसे पहले मेरिट में रखा है। और जो छात्र के इनसे कम एज थे, उस छात्र का सेकंड डीबी में तो यहाँ पे जब हो गए तो कंडक्ट हो ही जाएगा, उनका सक्सेसफुल हो जाएगा सेकंड डीबी में। आगे देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे कट ऑफ है, सीसीए का यहाँ पे है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे है। अब सबसे पहले आगे जानने से पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स की आखिर कम्युनिटी वाइज इस जोन से कट ऑफ कितना कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए ये रही भुवनेश्वर जोन की पीईटी वाली कट ऑफ। तो पीईटी का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का गया था 66.49 और अभी देखिए फर्स्ट डीबी में 66.49 पहले था पीईटी का और फर्स्ट डीबी का 70.30 गया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी में 3.81 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी में। तो ओबीसी का 58.36 पीईटी का कट ऑफ था और अभी देखिए 64.82 गया है डीबी का कट ऑफ, यानी कि ओबीसी से ज्यादा बढ़ चुका है। 6.46 के आसपास मार्क्स हैं जो कि ओबीसी से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट एससी में देखा जाए तो एससी का जो कट ऑफ था पीईटी का 49.13 था और अभी देखिए यहाँ पे 56.15 यहाँ पे चला गया है। यानी एससी कम्युनिटी में तो 7.02 के आसपास मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट एसटी में देख लेते हैं तो एसटी का 44.13 था और अभी यहाँ पे देखिए 49.58 यहाँ पे कट ऑफ लगी है, यानी कि 5.45 दोस्तों एसटी कम्युनिटी में इंक्रीज हुआ है। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का देख लीजिए, यहाँ पे पहले ही कट ऑफ 48.77 थे, देखिए 48.77 और यहाँ पे 54.92 गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस में कम ही बढ़े हैं, मात्र 6.15 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में फर्स्ट वी की कट ऑफ लगी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन का यूआर का 42.24 कट ऑफ गया है। ओबीसी का यहाँ पे दोस्तों 31.03 गया है। एससी में कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिले। एसटी में यहाँ पे 33.71 गए हैं और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिले क्वालिफाइड। नेक्स्ट सीसीए के बारे में बात करें, एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों की, तो यूआर का यहाँ पे 40.18 गया है। ओबीसी में 30.09, एससी में 30.13, एसटी में 30.69, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 48.43 गए हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग में यहाँ पे एलडी कम्युनिटी में 53.52 गया है। वीआई में 51.20 गए हैं। इसके बाद एचआई हियरिंग इंपेयर्ड में 28.78 गया है और एमडी कैटेगरी में 43.90 यहाँ पे कट ऑफ गए हैं। आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है द एबव कट ऑफ मार्क्स इज फॉर कॉलिंग 2509 कैंडिडेट इन डिफरेंट कम्युनिटी, यानी टोटल 2509 छात्र का यहाँ पे रिजल्ट आया है जो कि लिस्ट कम्युनिटी में जारी किए थे। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सेक्यूरिंग सेम मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन हैज बीन डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन इज प्लेस्ड एट हायर मेरिट एज पैरा नंबर इतना ऑफ डिटेल सीएन। जैसा कि एक से ज्यादा कैंडिडेट सेम टू सेम मार्क्स लाए हैं तो उनका पहले सिलेक्शन हुआ है जिनका एज ज्यादा है।
इसके बाद आगे देखिए, इट इज इम्फेसाइज दैट द लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल, जो लिस्ट है वो प्रोविजनल है, एंड मेयर अपीयरेंस ऑफ रोल नंबर ऑन द लिस्ट कन्फर्स नो राइट, यानी कि जो लिस्ट में नाम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब दे ही दी जाएगी, आपको सिर्फ डीबी पास करने से जॉब नहीं मिलेगी, मेडिकल टेस्ट भी देना होगा, और डीबी मेडिकल में सब कुछ सही पाया गया तभी आपको पैनल पे रखा जाएगा, पैनल में नाम आ गया तो समझिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तभी आपके सिलेक्शन होंगे, तो ये डीबी के लिए बुलाया जा रहे हैं, यानी मेडिकल भी आपको पास करना होगा। आगे देखिए, ऑलरेडी इट हैज बीन नोटिफाइड दैट डीवी ऑफ 19/2/2023, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 फरवरी को चलने वाला था, इज रीशेड्यूल, उनके डीवी को दोस्तों ये लोग रीशेड्यूल कर दिए हैं, जैसे कि नोटिस पहले ही ये लोग डाल दिए थे, टू बी हेल्ड ऑन 2/3/2023, यानी कि 2 मार्च को होगा। हेंस कैंडिडेट्स फॉर हुम अर्लियर डीवी शेड्यूल वाज 19/2/2023 आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉल लेटर अगेन फॉर डीवी डेटेड 2/3/2023 एंड अटेंड द डीबी प्रोसेस अकॉर्डिंगली, यानी जितने भी छात्र जिनके 19 फरवरी को डीबी होने वाला था ये दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है, और इन सभी छात्र का 2 मार्च को डीबी होगा। ऐसे सभी छात्र दोबारा से अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर ले, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, भुवनेश्वर जोन वाले छात्र, और उसके अकॉर्डिंग 2 तारीख को पहुंच के अपना डीबी और मेडिकल कंडक्ट करवाएंगे। कोई छात्र छूटिएगा मत, यहाँ पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन पहले भी वेबसाइट पे दे दिया गया था। अब दोस्तों फर्स्ट डीबी की जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हैं, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कम्युनिटी वाइज जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से अभी रह चुके हैं, जिनका फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई कैंडिडेट 0.2 मार्क्स से छूट गए हैं, कोई कैंडिडेट 0.4 मार्क्स से रह गए हैं, कोई कैंडिडेट 0.6 0.8 मार्क्स, कोई 1 या 2 नंबर से भी छूट चुके हैं। तो आखिर यहाँ पे सेकंड डीबी कब तक आ सकती है? तो देखिए यहाँ पे जो डीबी कंडक्ट होने वाला है वो लास्ट डेट 2 मार्च का दिया गया है। अब 2 मार्च तक यहाँ पे पूरा डीबी और मेडिकल कंडक्ट हो जाएगा। तो डीबी जब कंडक्ट होते हैं इसके बाद दोस्तों कम से कम 15 दिन के आसपास आरआरसी लगा देती है फर्स्ट पार्ट पैनल जारी करने में, और पैनल में उन्हीं के नाम आते हैं जिनका डीबी बिल्कुल सही पाया जाता है, मेडिकल में बिल्कुल फिट रहते हैं, तो उनका नाम पैनल में आ जाता है। और एक बार पैनल में नाम आ गया तो समझिए कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आ ही जाते हैं। तो पैनल में नाम आते ही दोस्तों क्लियर हो जाता है कि आखिर कितने को बुलाए थे और कितने प्रॉपर कैंडिडेट इनको मिल पाए, और उसके बेसिस पे कितनी सीटें खाली गई, और जो सीटें खाली रहती है उसके बेसिस पे कैटेगरी वाइज जहां पे कट ऑफ मार्क्स कम हो जाते हैं फिर सेकंड डीबी कंडक्ट होता है। तो पैनल आ जाने के बाद भी कम से कम 10 दिन के आसपास तो लग ही जाता है दोस्तों सेकंड डीबी की लिस्ट आने में, यानी कह लें तो करीब करीब अभी से 2 मार्च तक यहाँ पे डीबी चलेंगे, उसके बाद भी कम से कम 25 दिन के आसपास रख सकते हो, यानी कि जो सेकंड डीबी इस जोन से आने के चांसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सब कुछ सही से चले ये लोग, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक यहाँ पे सेकंड डीबी की लिस्ट जारी करवा सकते हैं। और जिस कैटेगरी में जितने जितने सीटें खाली रहेंगी फर्स्ट पैनल आने के बाद उसके बेसिस पे आपके कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होंगे और सेकंड डीबी में कई सारे छात्रों को मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड डीबी फोर्थ डीबी ऐसे होती है जब पूरे के पूरे सीट नहीं भरते हैं तो बाद में रिप्लेसमेंट डीबी भी आने के चांसेस रहते हैं, जो जॉब छोड़ के चले आते हैं या फिर रिजाइन कर देते हैं या कहीं और ज्वाइन ले लिए, तो ऐसे केस में जो सीटें बचती है उस पर रिप्लेसमेंट डीबी आते हैं, वहां भी कट ऑफ मार्क्स कम होते हैं। तो अभी चांसेस रहेंगे आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स से रह चुके हैं तो सेकंड थर्ड डीबी में होने के चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।